मार्वल का 2026 का प्लान काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो 2026 को पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहता है। बात करते हैं मंथली बेसिस पे क्या ड्रॉप होने वाला है मार्वल की तरफ से। एंड या इट्स एनवीए पॉडकास्ट विद 62 सब्सक्राइबर्स ओनली। देखो, जनवरी में वंडर मैन सीरीज आएगा। डूम्सडे के टीजर्स तो आ ही रहे हैं। इसके बाद वंडर मैन सीरीज आएगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है और जो काफ़ी ज़्यादा हाइप अप भी नहीं है, लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। इसके कारण ये सीरीज जो है काफ़ी अच्छी बन गई है। क्यों? क्योंकि जब हाइप नहीं होती है, जब एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, तो आप ज़्यादा सोचते नहीं हो कि क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या डिसअपॉइंट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा भी सीरीज अच्छा गया तो आपको इम्प्रेस कर सकता है। थोड़ा भी सीरीज ने कुछ अच्छा कर दिया तो सीरीज आपको इम्प्रेस कर देगा। ऐसा ना हो कि इको टाइप हो जाए कि थोड़ा भी एक्सप्रेशन था कि कुछ अच्छा कर दो, पर उन्होंने वो भी नहीं किया। यहाँ तो शायद वो कर सकते हैं क्योंकि थोड़े कॉन्फिडेंस तो है, क्योंकि मेटा कमेंट्री हो रही है, सुपर हीरो के बारे में बात हो रही है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ अवेयर टाइप का जो सीरीज बना रहे हैं उसमें वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि सेम गलती कर रहे हैं जो वो करते आ रहे हैं। जब वो सेल्फ अवेयरनेस पे ही एक मूवी बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं, तो ऐसा वो नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो सरप्राइज कर दें, पर वो इतने कॉन्फिडेंस नहीं है। वो दिख रहा है क्योंकि इसके एपिसोड से एक साथ ड्रॉप होने वाले हैं, तो ये उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है। पर हो सकता है एक साथ एपिसोड ड्रॉप होना अच्छी बात है। अगर एपिसोडिक जाता तो हर एपिसोड की गलतियाँ दिख जाती, हर एपिसोड में जो कमियाँ हैं वो दिख जाती। कुछ ज़्यादा ही बात करने के लिए होता। एक साथ ड्रॉप होगा तो मतलब फिनाले या कुछ कहीं पे कुछ अच्छा कर देंगे तो ओवरऑल सीरीज आपको अच्छा लग सकता है। और यही बात अच्छी हो सकती है इस पूरे सीरीज के लिए। देखना ये है कि जनवरी में वंडर मैन सीरीज एक अच्छा शुरुआत देता है या बुरा शुरुआत देना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्वल अपनी गलतियों से सीख चुका है, जैसा कई सारे डिसीजन उसके बता रहे हैं। पर हु नोस, वंडर मैन सीरीज उस डिसीजन को फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा है, पर मे भी इम्प्रेस कर जाए। फरवरी में कोई कंटेंट नहीं आ रहा है। ब्रांड न्यू डे का टीजर ट्रेलर इस आ सकता है, पर कोई कंटेंट नहीं आ रहा है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 मार्च में ड्रॉप होने वाला है और अप्रैल तक चलने वाला है, क्योंकि ये वीकली एपिसोड ड्रॉप करेगा और अप्रैल में फिलहाल आएगा। मार्च के बिगिनिंग में ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एपिसोड ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। और इस बार इसमें पनिशर सिर्फ नहीं आ रहा है, जेसिका जोन्स भी आ रही है, आयरन फिस्ट भी आ रहा है, और ये सब मिलके एक बिग असेंबल बनाने वाला है। इसके अलावा इसकी स्टोरी किसी न किसी वे में डेयरडेविल बॉर्न अगेन की स्टोरी जो है ब्रांड न्यू डे से कनेक्ट होने वाली है। तो ये भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के बारे में अच्छी बात होने वाली है कि ये एक बिग सेटअप देने वाला है एक स्पाइडरमैन मूवी को। इसके लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। मे भी अप्रैल में जो फिनाले हो वो काफ़ी कुछ बता दे कि कहाँ से ये कहाँ कनेक्ट होने वाली है, किस तरह से ये ब्रांड न्यू डे को इफेक्ट कर सकती है। अगर ये ब्रांड न्यू डे से कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये सीरीज दी मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज होने वाली इस साल की, क्योंकि ये सीधा सीधा इस साल की सबसे बड़ी फिल्म को सेटअप करने वाली है। चलो, मार्च का बात कर लिए, अप्रैल का बात कर लिए, अब मई में क्या? तो मई में ड्रॉप हो सकता है एक्समैन 97 सीजन 2 के एपिसोड्स। एक्समैन 97 का सीजन 1 काफ़ी वे में फैन सर्विस था, फैन को अच्छा भी लगा था, और उसके अलावा एक्समैन को जो एक लेगेसी को जो एक जस्टिस मिलना चाहिए वो जस्टिस दिया गया था एक्समैन 97 में। जितना अच्छा जस्टिस वहाँ दिया गया था, उतना एक्समैन 97 जितना अच्छा जस्टिस दिया उतना तो मूवीज ने भी नहीं दिया फॉक्स के, जितना अच्छे से उसने रिप्रेजेंट किया एक्समैन के सारे कैरेक्टर्स को। इसलिए भी एक्समैन 97 काफ़ी पॉपुलर रहा और काफ़ी लोगों के बीच टॉक्स का कारण भी बना रहा। अब सीजन 2 आ रहा है तो वो भी काफ़ी इंप्रेस कर सकता है। इसके भी एपिसोड वीकली ड्रॉप होंगे, तो यकीन मानो मई और जून ये आराम से डोमिनेट करने वाला है, ये सीरीज डोमिनेट कर सकता है। इसके अलावा जून में जो है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। जून में पनिशर स्पेशल के जो मूवी है वो ड्रॉप हो सकता है। पनिशर स्पेशल एक मूवी है जो आने वाली है, जिसको मार्वल ने शायद अनाउंस कर दिया है, पर वो वाला जो मूवी है वो डायरेक्ट ब्रांड न्यू डे से कनेक्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसे वो ब्रांड न्यू डे के पहले ही रिलीज करेंगे। मुझे नहीं लगता ब्रांड न्यू डे के बाद करेंगे, ब्रांड न्यू डे के पहले रिलीज करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो उसे जून के एंड में रिलीज कर सकते हैं। और पनिशर भी कहीं ना कहीं ब्रांड न्यू डे को इफेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि पनिशर है ब्रांड न्यू डे में, फुल फ्लेज्ड वे में है, तो डेफिनेटली इफेक्ट तो करना चाहिए और कुछ तरह से स्टोरी कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये वाला स्पेशल जो है ये भी काफ़ी एंटिसिपेटेड स्पेशल होने वाला है और काफ़ी बिग होने वाला है, और काफ़ी रूथलेस भी जाने वाले हैं, ब्लडी जाने वाले हैं इस मूवी में। पनिशर को एक प्रॉपर जस्टिस भी देने वाले हैं, तो लेट्स सी वो यहाँ इसे कैसे हैंडल करते हैं पनिशर को।
और जुलाई तो भाई पूरा ही डोमिनेट करने वाला है। जुलाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से स्पाइडरमैन में बिग असेंबल देखने को मिलने वाला है इस बार। सैडी सिंह के कैरेक्टर हमें पता नहीं है। हल्क आने वाला है, पनिशर आने वाला है, हो सकता है डेयरडेविल भी आ जाए, हो सकता है और कई सारे मार्वल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाए। इसके अलावा फिल्म कहीं न कहीं डूम्सडे को हिंट भी करेगी एंड में, और डूम्सडे से कनेक्ट भी होगी। और अगर ये डूम्सडे से कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी बिग वे में स्टोरी बताने वाली है डूम्सडे की, और डूम्सडे को हिंट करते हुए एक न्यू ईयर की सेटिंग को बताने वाली है, और किस तरह से डूम आने वाला है, किस तरह से अटैक करने वाला है 616 को, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ बताने वाला है, और इनकर्जन को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है ये। ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तो स्पाइडरमैन काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, दूसरा ये डूम्सडे से कनेक्ट भी होने वाला है, तीसरा ये नो वे होम से आगे बढ़ने वाला है। तो नो वे होम से जिस तरह से उसकी स्टोरी गई थी, जिस तरह से लोनली हुआ था स्पाइडरमैन पहली बार, और पहली बार वो अपने आप में ये मतलब कोई टेक नहीं है, कुछ नहीं है, वो खुद को खुद ही देख रहा है, खुद ही सारे प्रॉब्लम से डील कर रहा है। तो इस बार कुछ अलग होने वाला है, वो स्पाइडरमैन दिखने वाला है जो हम हमेशा से चाह रहे थे कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वो बने, क्योंकि स्पाइडरमैन अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करता है और खुद ही सारी जो चीज़ें बनाता है वो खुद ही बनाता है। तो यहाँ वो जो चीज़ें दिखने वाली है, इसके कारण ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अलग होने वाली है जो टॉम हॉलैंड ने अभी तक किया है। क्योंकि हर मूवी में कहीं न कहीं डोमिनेशन दिखता है किसी कैरेक्टर का, और वही उसे गाइड कर रहा होता है। एक मेंटर हमेशा दिखाता है। यहाँ वो मेंटरशिप नहीं दिखेगी। हल्क भी आने वाला है पर उस वे में नहीं आने वाला है, मेंटरशिप नहीं करने वाला है इतना बिग वे में। स्पाइडरमैन को हो सकता है पीटर पार्कर को करे, पर स्पाइडरमैन को नहीं करने वाला है। और पनिशर भी आने वाला है तो वो अलग केओस मचाने वाला है, और ऐसा लग रहा है कि पनिशर को वो लोग टोन डाउन नहीं करने वाला है, उतना तो नहीं करने वाला है जितना सोचा जा रहा था। वो थोड़ा बहुत अपने ही वे में बात करेगा और अपने ही वे में जाएगा या जाने की कोशिश करेगा, और स्पाइडरमैन उसे रोकेगा। अब बात करें अगस्त का, तो बिग एक्सप्रेशन तो नहीं है अगस्त में कुछ, पर हो सकता है कि अगस्त के एंड में ही हमें विजन क्वेस्ट के एपिसोड देखने को मिल जाए, और अगस्त और सितंबर में इसी के एपिसोड ड्रॉप होंगे। विजन क्वेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है डूम्सडे मूवी के लिए, क्योंकि विजन क्वेस्ट सीरीज जो है वो एआई पे फोकस करने वाला है। जितने जो एआई दिखे थे पूरे मार्वल यूनिवर्स में, चार्विस, विजन और अल्ट्रॉन भी दिखने वाला है। ये तीनों दिखने वाला है। इसके अलावा और कई सारे एआई जो हैं जो दिखे हैं वो सारे भी दिखने वाले हैं। एडिथ, हाँ, वो भी दिखने वाली है। तो ये सारे लोग दिखने वाले हैं। इन सारे का जो डिस्कशन है, किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से ह्यूमैनिटी को देखते हैं, वो सारी चीज़ें होने वाली है। और कहीं न कहीं ये लोग भी डूम्सडे में शायद दिखेंगे, या फिर डूम्सडे को कहीं न कहीं टीज़ करेंगे, और किस तरह से इन सारी इनकर्जन वाली चीज़ों को देखते हैं वो भी वो बता सकते हैं। मल्टीवर्स को भी कहीं न कहीं वो डिस्कशन करेंगे एआई वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कर सकते हैं यहाँ चीज़ों को, और चीज़ों को बता सकते हैं कि किस तरह से एआई का पॉइंट ऑफ व्यू है सारी चीज़ों को लेकर, एआई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और काफ़ी एक अलग बात ये है कि यहाँ सब ह्यूमन फॉर्म में दिखने वाला है, तो वो भी थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग बना देता है इस पूरी सीरीज़ को। देखना ये है, ये डूम्सडे को किस तरह से कनेक्ट करता है, क्योंकि करेगा तो ज़रूर, मान के चलो करेगा ज़रूर, पर कैसे कनेक्ट करेगा, क्या कनेक्ट करेगा, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट में वहाँ दिखा नहीं है ऐसा कुछ। तो यहाँ कैसे होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। अब मान लो अगस्त सितंबर चल गया विजन क्वेस्ट के नाम, अक्टूबर नवंबर जाएगा स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज को, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। ये सीरीज काफ़ी अच्छी गई थी, काफ़ी इम्प्रेसिव नहीं किया था, मगर एक सेट ऑफ ऑडियंस को पसंद आया था। उसका एनिमेशन स्टाइल थोड़ा अलग है, थोड़ा 2D एनिमेशन को थोड़े इस तरह से अलग तरीके से किया हुआ है, मतलब जो पहले जिस तरह से एनिमेशन आता था उस स्टाइल में ही किया हुआ है, ओल्ड वाइब दिया हुआ है, और वो अच्छा भी लगा। कई को कंप्लेन लगा है, पर स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छे वे में प्रोग्रेस की है, और जिस तरह से वो टीज़ किया है चीज़ों को, और जिस तरह से वो स्टोरी जा रहा है, और जिस तरह का वो वर्ल्ड बनाया है, लग रहा है कि 5-6 सीज़न कहीं नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे सीज़न आएँगे और बहुत बड़ा जाने वाला है ये सीरीज़। तो हाँ, स्पाइडरमैन का जो ये जो सीरीज़ है एनिमेटेड सीरीज़, ये लेजेंडरी बन सकता है इन फ्यूचर। फिलहाल के लिए एक अच्छी सीरीज़ है, एक अच्छा एंटिसिपेशन है, और एक अच्छे वे में जा सकता है, इम्प्रेसिव हो सकता है। दिसंबर का एंड होगा डूम्सडे से, दी बिगेस्ट एंड होगा, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे काफ़ी हाइप्ड अप है, इसलिए भी क्योंकि एक्स-मैन आ रहे हैं, फैंटास्टिक फोर आ रहे हैं, एवेंजर्स आ रहे हैं, वाकांडा वाकांडा सब कुछ असेंबल होने वाला है, इनकर्जन होने वाला है, ये सारी चीज़ें तो होने वाली है। इसके अलावा एवेंजर्स की मूवी काफ़ी दिनों बाद आने वाली है, इसलिए भी ये मूवी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इतने सालों बाद एक एवेंजर्स मूवी आपको देखने को मिलेगी। और एवेंजर्स मूवी का एंटिसिपेशन तो हमेशा से था, और इतने दिनों से कंप्लेन भी ये थी कि एवेंजर्स मूवी क्यों नहीं आ रही है, हर फेज़ में एक एवेंजर्स मूवी क्यों नहीं आई। तो अब उन सारे फेज़ को एड्रेस करते हुए एक एवेंजर्स मूवी आ रही है, इतने सारे असेंबल देखने को वाला है, और
इतना बिक जा रहा है कि अब एवेंजर्स डूम्सडे कहीं न कहीं आपको इम्प्रेस करेगा और कहीं न कहीं एवेंजर्स डूम्सडे से आप बिग एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो क्योंकि सारे जो टीज़र्स जो ड्रॉप्स हो रहे हैं, जितने भी लीक्स आए हैं, सब ये जो बता रहे हैं कि हाँ, एवेंजर्स डूम्सडे विल बी समथिंग मीन वो ऐसा तो होगा जिससे आप कह सकते हो कि प्रॉपर फैन सर्विस देगा, काफ़ी बिग वे में देगा। इसके बाद सीक्रेट वॉर भी काफ़ी बड़ा फैन सर्विस देने वाला है। लेट्स सी ट्यूज़डे कितना बवाल करता है और कितना बड़ा जाता है। मार्वल फैन्स को काफ़ी इम्प्रेस करेगा डेफ़िनिटली और हो सकता है ये बियॉन्ड मार्वल फैन्स भी जाए क्योंकि जितना बड़ा इवेंट होने वाला है, इसे हर कोई देखने वाला है। ये वीकेंड में बिलियन आराम से जाएगा।